हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जो आर्टिकल लेंगे वो न्यूज़पेपर द स्टेटमेंट से लिया गया है। आर्टिकल का टाइटल है विज़िट टू लुम्बिनी। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लुम्बिनी नेपाल की विज़िट के बारे में बताया गया है और उसका सिग्निफिकेंस भी बताया गया है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप्स को सुधारने के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। द टू प्राइम मिनिस्टर्स, दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऑल्सो विजिट किया द अशोका पिलर। अशोक का जो पिलर है वहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इमेज में। विच बोस्ट्स मीन्स वर्ब है ये। स्पीकिंग ऑफ योर सेल्फ इन सुपरलेटिव्स, गर्वोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में बोलना, गर्व के साथ कुछ क्लेम करना, कुछ भी बताना, उसको हम बोलेंगे बोस्ट। द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ लुम्बिनी बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध। दोनों प्राइम मिनिस्टर ने अशोक पिलर की भी विज़िट की, जो कि बोस्ट करता है, बताता है कि बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्बिनी था। इसका पहला एपिग्राफिक एविडेंस है। पुरालेख से संबंधित कोई प्रमाण अगर पहला कहीं मिलता है कि लुम्बिनी ही भगवान बुद्ध की बर्थ प्लेस था, तो वो मिलता है हमें अशोक पिलर से। तो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने उसकी भी विज़िट की थी। आफ्टर ए सीरीज ऑफ हिकअप्स, हिकअप नाउन है एक, इसका मीनिंग हिचकी तो होता ही है। यहाँ पर है स्मॉल प्रॉब्लम या परेशानी, छोटी छोटी जो परेशानियाँ चल रही हैं। इन बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल यानी द्विपक्षीय रिलेशंस, समझौते। इंडिया नेपाल के जो द्विपक्षीय समझौते हैं उनमें जो छोटी मोटी परेशानियाँ चल रही हैं। नोटेबली, मुख्य रूप से द बॉर्डर ब्लॉकेड, एक तो बॉर्डर का अवरोध है, जो बॉर्डर की जो कंट्रोवर्सी चली रही, विवाद है उस पर, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर। एंड नेपाल्स रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट इंडियाज़ एड पैकेज, और जो नेपाल ने इंडिया का एड पैकेज, एड मीन्स हेल्प पैकेज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। इन द वेक ऑफ नाउन है के परिणाम स्वरूप, इसका मीनिंग होता है द अर्थक्वेक। नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उसके परिणाम स्वरूप इंडिया ने एक एड पैकेज दिया था, नेपाल को ऑफ़र किया था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा है। तो इन सब हिकअप्स के बाद में एन अर्नेस्ट एफर्ट वॉज इनिशिएटेड। अर्नेस्ट मीन्स गंभीर या ईमानदारी पूर्वक, एफर्ट वॉज इनिशिएटेड, एफर्ट किया गया, एक पहल की गई। टू मेंड फेंसेज, रिश्ते सुधारने के लिए, मेंड फेंसेज मीन्स रिश्ते सुधारने के लिए। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू द नेबरिंग कंट्री ऑन मंडे, तो मंडे को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल की यात्रा की, अपने पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा की, इसके दौरान उन्होंने जो रिश्ते हैं उनको सुधारने के लिए एक अर्नेस्ट एफर्ट किया, एक ईमानदार प्रयास किया। देयर वॉज एन एलिमेंट ऑफ प्रेग्नेंट सिम्बलिज्म इन द फैक्ट, इस फैक्ट में एक एलिमेंट था ऑफ प्रेग्नेंट सिम्बलिज्म। प्रेग्नेंट है एडजेक्टिव, अर्थगर्भित, जिसका कोई सारगर्भित अर्थ हो, छुपा हुआ अर्थ हो। सिम्बलिज्म नाउन है, प्रतीकवाद। यानी ये जो फैक्ट है, कौन सा फैक्ट वो देखेंगे। इस फैक्ट में एक छुपा हुआ अर्थ है, कहीं ना कहीं एक गूढ़ रहस्य, गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। दैट मिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रेवल्ड टू लुम्बिनी, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, फ्रॉम कुशीनगर, नो लेस एसोसिएटेड विद द सेंट इन उत्तर प्रदेश इन ए हेलीकॉप्टर। कौन से फैक्ट में? इस फैक्ट में कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी बर्थ प्लेस है भगवान बुद्ध का, और जो कुशीनगर है वो भी उनसे उतना ही जुड़ा हुआ है। सेंट यहाँ भगवान बुद्ध के लिए यूज़ किया गया है। तो नो लेस एसोसिएटेड यानी कम एसोसिएटेड ये भी नहीं है, जितना कि लुम्बिनी है उतना ही कुशीनगर भी एसोसिएटेड है। तो ये जो ट्रैवल किया मोदी जी ने हेलीकॉप्टर से, इसमें एक अर्थगर्भित प्रतीकवाद, प्रेग्नेंट सिंबलिज्म छुपा हुआ है। द सेलिब्रेशन ऑफ बुद्ध जयंती, बुद्ध जयंती का सेलिब्रेशन बाय मिस्टर मोदी के द्वारा एंड हिज नेपलीज काउंटर पार्ट यानी नेपाल के भी प्रधानमंत्री, काउंटर पार्ट उनके समकक्ष को बोलते हैं। तो पीएम का काउंटर पार्ट होगा पीएम, प्रेसिडेंट का कौन होगा? प्रेसिडेंट। शेर बहादुर देउबा जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, कैन बी रेकॉन्ड टू बी फेमसली एप्ट। रेकॉन्ड मतलब माना जा सकता है, इसको प्रसिद्ध रूप से एप्ट मान सकते हैं। ही हैज़ अबव ऑल, इन सबसे ऊपर,
मेड एन एफर्ट, एक एफर्ट किया है, टू सेटल द कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है, उसको सेटल करने के लिए, दैट हैज़ श्राउडेड बुद्ध's बर्थ प्लेस फॉर सेंचुरीज, इंडीड डेटिंग बैक टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। सबसे ऊपर उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को सेटल करने के लिए प्रयास किया है, जिस कंट्रोवर्सी ने ढक दिया था। श्राउड कफन होता है, कफन भी होता है, और कफन से हम ढकते हैं, तो इसको वर्ब के रूप में ढकने के सेंस में यूज़ करते हैं। बुद्ध's बर्थ प्लेस फॉर सेंचुरी, जो सदियों से भगवान बुद्ध के बर्थ प्लेस को भी इसने, इस कंट्रोवर्सी ने छुपा लिया था, ढक लिया था, इसकी वजह से वो भी प्रभावित हो रही थी। इंडीड डेटिंग बैक टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, जो कि एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। द टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑल्सो विजिटेड द अशोक पिलर, दोनों प्रधानमंत्रियों ने अशोक पिलर का भी विजिट किया। विच बोस्ट द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ लुम्बिनी बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, ये हम देख चुके हैं। नो लेस क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, नो लेस क्रिटिकल यानी ये कम महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण। इन द बायलैटरल कंस्ट्रक्ट, ये जो बायलैटरल कंस्ट्रक्ट है, द्विपक्षीय जो संरचना है हम दोनों भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच का जो बायलैटरल कंस्ट्रक्ट है, वॉज दैट, वो था, द टू लीडर्स पार्टिसिपेटेड, दोनों लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, इन द शिलान्यास सेरेमनी, शिलान्यास सेरेमनी में, इन लुम्बिनी, लुम्बिनी में, फॉर वॉट हैज़ बीन कॉल्ड द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। कहाँ पे हुआ था ये? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज में जो शिलान्यास समारोह हुआ था लुम्बिनी में, उसमें भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट हैज़ गिवन एन इम्पेटस टू द कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, इसने एक प्रेरणा, प्रोत्साहन दिया है। इम्पेटस नाउन है, प्रोत्साहन या प्रेरणा। टू द कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनके लिए एक प्रोत्साहन दिया है। द विजिट टू लुम्बिनी इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, लुम्बिनी की ये जो यात्रा है विशेष रूप से सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। एज, क्योंकि मिस्टर मोदी हैड एक्सप्रेस्ड, मिस्टर मोदी ने एक्सप्रेस की थी, व्यक्त की थी, ए डिज़ायर, एक इच्छा उनकी, टू अंडरटेक द हिस्टोरिक जर्नी, इस जर्नी को करने की, प्रधानमंत्री मोदी ने इस जर्नी को करने की इच्छा जाहिर की थी। व्हेन ही फर्स्ट विजिटेड नेपाल इन 2014, जब वो पहली बार 2014 में नेपाल गए थे, तब उन्होंने इसकी इच्छा व्यक्त की थी कि वो ये यात्रा करना चाहते हैं। ये देखिए कुशीनगर है और ये लुम्बिनी है, ये यूपी में पड़ता है और ये नेपाल आई गया इधर। तो इस हिस्टोरिकल यात्रा को करने के लिए मोदी जी ने इच्छा व्यक्त की थी 2014 में। इन कोर्स ऑफ द बायलैटरल मीटिंग्स, द्विपक्षीय मीटिंग्स के क्रम में, उनके दौरान, मिस्टर मोदी एंड मिस्टर देउबा एग्रीड, दोनों प्राइम मिनिस्टर एग्रीड हो गए, इन प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल देखिए इसका मतलब होता है साधारण तौर पर, कि मतलब जनरली वो बात पर सहमत हो गए, एग्री हो गए। टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए, सिस्टर सिटी रिलेशंस, सिस्टर सिटी रिलेशन स्थापित करने के लिए, बिटवीन लुम्बिनी एंड कुशीनगर, ये जो दोनों शहर हैं कुशीनगर और लुम्बिनी, इन दोनों को वो सिस्टर सिटीज़ बनाने के लिए तैयार हो गए। कुशीनगर जो कि अनोदर होली साइट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के लोगों के लिए एक और पवित्र स्थान है कुशीनगर। तो दोनों प्रधानमंत्री इन दोनों के बीच सिस्टर सिटी रिलेशन बनाने के लिए इन प्रिंसिपल एग्री कर गए। फर्दरमोर, साथ ही, इट हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड, ये भी स्वीकार किया गया। एक्नॉलेज होती है वर्ब, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो है नहीं, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, दैट द बुद्धिस्ट हेरिटेज इज शेयर्ड बाय बोथ कंट्रीज़, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है उसको दोनों कंट्रीज़ में शेयर किया जाता है, यानी दोनों देश के लोग मानते हैं, दोनों देशों में ये हेरिटेज पाई जाती है। हैंस, इसलिए, परहैप्स, शायद, मिस्टर मोदी समवॉट यूफोरिक पैरेलल to the effect that India-Nepal ties are as unshakable as the Himalayas,
शायद इसीलिए मिस्टर मोदी ने एक बहुत ही खुशी वाला उल्लास में तुलना कर दी, इस अर्थ के साथ उन्होंने तुलना की कि इंडिया नेपाल के जो रिश्ते हैं अनशेकेबल है, यानी उनको हिलाया नहीं जा सकता, एज़ द हिमालयाज़, जैसे कि हिमालय अपनी जगह पर स्थिर है, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसी तरह के भारत पाकिस्तान के भी रिश्ते हैं जो हमेशा स्थिर रहेंगे, हिमालय की तरह डटे रहेंगे। बोथ प्राइम मिनिस्टर्स हैव अंडरलाइंड द फॉरवर्ड मूवमेंट इन व्हाट दे कॉल पावर सेक्टर कोऑपरेशन। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने अंडरलाइन किया, यानी इस पर जोर डाला, इस पर फोकस किया, द फॉरवर्ड मूवमेंट पर, जिसे वो क्या बोलते हैं, पावर सेक्टर कोऑपरेशन। पावर सेक्टर में भी, कोऑपरेशन के क्षेत्र में भी उन्होंने उसको अंडरलाइन किया कि हम इस पर भी आगे और कार्य करेंगे दोनों देश मिलकर। Mr. Deuba has invited Indian companies to undertake the development of the West Seti hydropower project. मिस्टर देऊबा ने भारतीय कंपनियों को भी इनवाइट किया है ताकि वो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये है वो प्रोजेक्ट, इस पर भी, इसके डेवलपमेंट पर भी ये इंडियन कंपनीज काम करें। द टू लीडर्स हैव ऑल्सो एग्रीड, दोनों नेता प्रधानमंत्री मोदी और मिस्टर देऊबा दोनों एग्री कर गए, दोनों ने एग्री किया टू फर्दर एक्सपेंड एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, कि दोनों देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक एक्सचेंज होंगे, आदान प्रदान होगा इनका। टू ब्रिंग द पीपल ऑफ द टू कंट्रीज़ क्लोजर, ताकि दोनों देशों के लोगों को पास लाया जा सके, उनमें घनिष्ठता बढ़ाई जा सके, इसके लिए एजुकेशनल और कल्चरल एक्सचेंजेस भी किए जाएंगे। एज रिगार्ड्स द इंडिया नेपाल बॉर्डर, जहाँ तक इंडिया नेपाल बॉर्डर की बात है, देयर वॉज नो इंडिकेशन, कोई भी ऐसा संकेत नहीं था, फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से, दोनों प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं था। वेदर द कंटेंशियस, जो कि विवादास्पद इशू है, वॉज फिगर्ड इन द मोदी देऊबा टॉक्स, की उसके बारे में भी कोई बात हुई है, दोनों प्रधानमंत्री जब मिले और बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि जो इंडिया नेपाल बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में कोई बात की है उन्होंने। दिल्ली मेंटेन्स देयर आर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन। दिल्ली, जो मतलब हम बोल सकते हैं सरकार का ये मत है, जब हम दिल्ली से एड्रेस करते हैं, इसका मतलब सरकार उसमें क्या अपने राय रखती है। तो दिल्ली का कहना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए एक मौजूदा मैकेनिज़्म है, ए पॉइंट दैट वाज इटरेटेड, एक पॉइंट जिसको दोहराया गया था बाय द फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वाट्रा। फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव विनय मोहन जी के द्वारा इसको दोहराया गया था। ड्यूरिंग हिज ब्रीफिंग लास्ट वीक उनकी ब्रीफिंग थी, उसके दौरान, अहेड ऑफ मिस्टर मोदीज़ विज़िट, मिस्टर मोदी की विज़िट से पहले विनय मोहन जी ने ये बताया था। ऑन क्लोजर रिफ्लेक्शन, अगर हम पास से, रिफ्लेक्शन का मीनिंग यहाँ पर ध्यान है, नाउन है एक, पास से ध्यान दें और गहराई से ध्यान देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू नेपाल हैज़ अटेम्प्टेड, प्रधानमंत्री की नेपाल विजिट ने अटेम्प्ट किया है, टू बट्रेस, वर्ब मजबूत बनाना, मजबूत बनाने का, द कल्चरल एंड प्रोफाउंडली मीन्स एडवर्ब है, गहराई से, रिलीजियस बॉन्डिंग बिटवीन द टू नेबर्स, उन्होंने जो प्रयास किया है मजबूत बनाने का, क्या क्या, एक तो कल्चरल और रिलीजियस बॉन्डिंग जो है हमारे दोनों पड़ोसियों के बीच में, उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया है। डेटिंग बैक सेंचुरीज़, जो सदियों पुरानी है, ये जो हम दोनों देशों के बीच का जो संबंध है रिलीजियस और कल्चरल, वो सदियों पुराना है। एंड फाइंडिंग रेजोनेंस इन बुद्ध's बर्थ प्लेस, और जिसके विशेष अर्थ या महत्व बुद्ध के बर्थ प्लेस में मिलते हैं, यानी जो हम दोनों भारत और नेपाल के जो पुराने संबंध हैं, इनका अर्थ या महत्व नेपाल बुद्ध के बर्थ प्लेस में भी दिखाई देता है। इट इज़ फर्वेंटली टू बी होप्ड, फर्वेंटली मीन्स एडवर्ब, उत्साहपूर्वक, ऐसा उत्साहपूर्वक आशा की जा सकती है, दैट द कंट्रोवर्सी ओवर लुम्बिनी, लुम्बिनी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, विच हैज़ इम्पेंज्ड, वर्ब है प्रभावित करना, जिसने प्रभावित किया है, ऑन बायलैटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय रिश्तों को, विल नाउ बी सेट टू रेस्ट, उसे अब शांत कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। सेट टू रेस्ट मीन्स पुट समथिंग टू रेस्ट और मेक एन एंड ऑफ समथिंग, इस सेंस में यूज़ करते हैं।
तो ये था फ्रेंड्स आर्टिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भगवान बुद्ध की बर्थ प्लेस लुम्बिनी की यात्रा के बारे में। अब हम आज का रूट वर्ड देख लेते हैं। रूट वर्ड है एमोर और एमी, इसका मतलब होता है लव। तो इससे कौन कौन से वर्ड बनेंगे वो हम देख लेते हैं अमोर और एमी से। जो जो भी इससे वर्ड बनेंगे उनमें इसी तरह के मीनिंग आएंगे, प्रेम, स्नेह, मित्रता, भाईचारा, दोस्ती, स्नेह, इस तरह के सेंस उनमें होंगे। पहला है एमिएबल, एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है स्नेही, इसमें आ रहा है एमी। एमिकेबल, ये भी एडजेक्टिव है, मित्रवत। एमिटी, आपने नाम सुना होगा एमिटी यूनिवर्सिटी का, ये नाउन है, इसका मतलब है मित्रता। देखिए इसमें भी एमी, एमी। यहाँ आ रहा है अमोर, AMOR, एमोरस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रेमशील। कोई व्यक्ति जो एमोरस होता है मतलब वो प्रेम करता है, प्रेमशील होता है। एनेमोरेड, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रेमसक्त या आसक्त, जो प्रेम में आसक्त हो गया उसे बोलते हैं एनेमोरेड। तो ये आज का वर्ड था, रूट वर्ड एमोर और एमी। अगला देखते हैं हम। आज की फ्रेजल वर्ब है आस्क फॉर समथिंग, इसका मीनिंग है मांग करना या अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना किसी से या मांगना। आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर हिज कार टू लर्न ड्राइविंग, मैंने अपने फ्रेंड से उसकी कार मांगी सीखने के लिए, ड्राइविंग सीखने के लिए उसकी कार मांगी। तो आस्क फॉर समथिंग की जगह आ रहा है हिज कार। द टीचर हैज़ आस्क्ड फॉर हिज स्टूडेंट्स, टीचर ने अपने स्टूडेंट्स से अनुरोध किया टू परफॉर्म बेटर इन द अपकमिंग एग्ज़ाम्स, उन्होंने कहा कि अब इस बार एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना। तो ये था आज का फ्रेजल वर्ब आस्क फॉर समथिंग, मांग करना या अनुरोध करना। इडियम देखते हैं आज की ABC। ABC, जब हम बच्चे छोटे होते हैं सबसे पहले उनको क्या सिखाया जाता है? ABC, यानी उनको बेसिक नॉलेज दी जाती है अल्फ़ाबेट की। तो वही इसका मीनिंग है, बेसिक नॉलेज, साधारण ज्ञान। आई कांट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेल सकता, बिकॉज आई डोंट नो इवन द ABC ऑफ चेस, क्योंकि मुझे चेस की ABC भी नहीं पता, मुझे चेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है कि किस तरह से खेलते हैं, कैसा दिखता है, क्या करते हैं उसमें, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज है ही नहीं, साधारण ज्ञान नहीं है चेस का। सो आई कांट प्ले चेस। दे हैव मेड हिम द जज ऑफ द शो, उन्होंने उसको शो का जज बना दिया है। बट ही डजेंट नो द ABC ऑफ डांस, लेकिन उसे डांस की ABC भी नहीं आती। उसको एक डांस शो का जज तो बना दिया, लेकिन उसको डांस की ABC भी नहीं आती, डांस का बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो ये थी आज की इडियम, ABC मीन्स साधारण ज्ञान। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स देखते हैं आज के। एक्सेस और एक्सेस, इसका मीनिंग है पहुंच होना, आपका वहाँ तक एक्सेस है मतलब आपकी वहाँ तक पहुँच है। और ये होता है अधिकता, किसी भी चीज़ की अधिकता, उस सेंस में। ही ऑलवेज बोस्ट्स ऑफ हैविंग एक्सेस टू द MLA, बोस्ट हमने आर्टिकल में भी वर्ड पढ़ा था, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अपने बारे में डींगे हाँकना, उस तरह से। तो वो हमेशा MLA तक पहुंच होने की बात करता है। वेन एवर ट्रैफिक पुलिस स्टॉप्स हिम फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, जब भी ट्रैफिक पुलिस उसको रोकती है कि ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करता है वो, तो वो हमेशा बोस्ट करता है कि उसकी तो MLA से जानकार है, कि हमारे चचा MLA हैं, इस तरह से। आपने देखा होगा, मैंने तो ऑब्ज़र्व किया है, आप रोड पे जब भी ट्रैवल करते हैं, कहीं भी अगर साइड में ट्रैफिक पुलिस ने किसी को रोका हुआ है तो सारे लोग कान पे फ़ोन लगा के खड़े रहेंगे, चाहे वो किसी को बात कर रहे हैं, किसी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि ये ले बेटा अभी मैं फ़ोन करता हूँ और अभी काम करवाता हूँ। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस, किसी भी चीज़ की एक्सेस हो जाए, अधिकता हो जाए, तो वो तो ख़तरनाक ही है। तो ये आज के कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थे, एक्सेस एंड एक्सेस। आज का वन वर्ड है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, अपना जो डेट है, कर्जा है, वो भी अगर कोई चुका ना पाए उसे क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट, दिवालिया, वो दिवालिया हो गया है जो अपना डेट भी पे नहीं कर पाए। इसको डेट बोलते हैं, डेब्ट नहीं, इसको आप बोलेंगे डेट। ये कोई अगर डेब्ट बोलता है ये रॉन्ग है, डेट प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। ओके, अब आज का ग्रामर का रूल देख लेते हैं। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक रूल है, आपको आता भी होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। आई इज़ यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, आई का यूज़ जब होता है सब्जेक्ट के रूप में, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, बट लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती है। कैसे देखते हैं।
आई एम यूजिंग ए नाइफ़ टू कट द थ्रेड। आई यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। वॉज भी सिंगुलर वर्ब है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। आई वॉज एबल टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम। अब यहाँ देखिए आई के साथ हैव आ रहा है। हैव तो प्लूरल वर्ब है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आती है। आई हैव नेवर बीन टू दैट सिटी, मैं कभी भी उस शहर में नहीं गया हूँ। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ रही है, इधर भी सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर प्लूरल वर्ब। और यहाँ बताइए आप, यहाँ देखिए आई राइट ए लेटर टू माई फादर एवरी वीक, मैं हर सप्ताह अपने पिताजी को एक पत्र लिखता हूँ। यहाँ राइट आ रही है देखिए। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो ये कौन सा टेंस हो सकता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होता तो इसमें V2 आती, तो क्या आता फिर, रॉट आता। यहाँ राइट है देखिए। अब अगर यहाँ पर होता राइट्स तो हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SES यूज़ में लेते हैं, लेकिन आई को यहाँ पर हम आई के साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, राइट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यही रूल था आज का कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल वर्ब भी आती है। वो आप पूरी ग्रामर जब पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है कहाँ पर सिंगुलर आनी है, कहाँ पर प्लूरल आनी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज के वोकैब्स भी समझ में आए होंगे और हमने आर्टिकल को भी अच्छे से कवर किया है। कुछ नॉलेज भी मिली है वोकैब के साथ साथ। लुम्बिनी के बारे में आपने जाना, कुशीनगर के बारे में जाना, इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप्स के बारे में जाना। तो अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।